गूगल पे ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिए। जैसे कि आप ओपन कीजिए। ओपन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद एक OTP आएगा। ऑटो सबमिट होता है तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैनुअली आप सबमिट कर सकते हो। OTP सबमिट करने के बाद नेक्स्ट कीजिए। जैसे होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपका मोबाइल नंबर वो सब दिखाई देगा, जो ईमेल आईडी वो दिखाई देगा। उसके बाद फिर एक्सेप्ट द कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद फिर एक OTP आएगा। OTP सबमिट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यूज यूर स्क्रीन, जो स्क्रीन पे का लॉक है वो यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर गूगल का पिन यूज़ कर सकते हैं 4 डिजिट का। जैसे कि मैंने ऑलरेडी सेट किया है 4 डिजिट का, तो आपने नहीं सेट किया है तो आप सेट कीजिए। सेट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद ये ओपन हो चुका है। सिर्फ इसमें हमें हमारा जो बैंक अकाउंट है वो ऐड करना है। इसमें बहुत सारे फ्यूचर मिल जाते हैं। बैंक से बैंक को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। ऊपर जो सर्च का बटन है वहाँ पे मोबाइल नंबर डालकर पेमेंट कर सकते हो। नीचे मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर जाने के बाद हम बैंक ऐड करेंगे। बैंक ऐड करने के बाद सर्च बैंक में जाएंगे। सर्च में कोटक महिंद्रा बैंक को सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये फाइंडिंग हो रहा है। फाइंडिंग होते ही जो आपका जो UPI है उसके लिए एक मैसेज जाता है बैंक से। फिर उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आता है। जो भी अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर रजिस्टर पे ही ओपन करना। फिर उसके बाद जो कोटक बैंक है उसका जो क्रेडिट कार्ड है, ये डेबिट कार्ड है, उसके जो लास्ट के 6 डिजिट होते हैं वो डालना है, और मंथ जो एक्सपायर है वो डालना है। वो डालने के बाद जैसे कि मैंने सबमिट किया है 6 डिजिट है, सबमिट करने के बाद उसको नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद फिर से जो एक पिन क्रिएट करने के लिए बोलेगा कोटक बैंक का। आप कोई भी बैंक ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं अब पिन क्रिएट कर रहा हूँ। जो आप पिन क्रिएट कर रहे हैं वो पेमेंट के लिए है। फिर से एक 1 टाइम OTP आएगा, वो सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद फिर पिन क्रिएट कीजिए। जैसे कि अदर बैंक के लिए 4 डिजिट का होता है, अब मेरे कोटक बैंक के लिए 6 डिजिट का पिन है। अब मैं सेट करना चाहता हूँ। जैसे कि ये OTP मैनुअली ये कर रहा था मैं। अब जैसे कि 6 डिजिट का मेरे को पिन सेट करना है UPI, इसके द्वारा ही मैं पेमेंट कर पाऊँगा। और ये मेन मेरा डिजिट है, ये सिक्योर है, इसको किसी को बताना मत। और जैसे कि मैं सबमिट कर रहा हूँ, और सबमिट 2 बार करना पड़ता है। 2 बार, एक बार फर्स्ट टाइम और दूसरी बार कंफर्म के लिए। कंफर्म होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। एडिंग बैंक अकाउंट बतला रहा है। जैसे कि बैंक अकाउंट ऐड होते ही आपका एक इस तरह का ये आ जाएगा वेरीफाई का बटन। जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे बैंक अकाउंट सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। अब मैं यूज़ कर सकता हूँ पेमेंट के लिए। पेमेंट भी चेक कर सकता हूँ मैं गूगल पे से। और पेमेंट चेक करने के लिए आपको सिर्फ होम पेज पे आना है। होम पेज पे आने के बाद आप देख सकते हो मैं पेमेंट शेयर कर सकता हूँ, या से मोबाइल नंबर से पेमेंट कर सकता हूँ किसी के भी। और बैक में जाकर ये होम स्क्रीन पे जाकर नीचे यहाँ पे हमको शो दो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, जितने भी हमने ट्रांजेक्शन की उसकी हिस्ट्री दिखाता है। नीचे बैंक अकाउंट की बैलेंस दिखाता है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 6 डिजिट का जो नंबर है वो आपका मेन है, तो नंबर डालने के बाद आपका बैलेंस भी शो हो जाएगा। जैसे कि मेरा बैलेंस 0 बता रहा है।